अतीत का आधार बना, वर्तमान की आवश्यकताओं और चुनौतियों को समझते हुए हम पुरुषार्थ करते हैं और भविष्य की ओर आगे बढ़ते हैं। यह हमारे वैयक्तिक जीवन पर भी लागू होता है, यह हमारे सामाजिक जीवन पर भी लागू होता है और एक ये वैश्विक सिद्धांत है। 1,96,08,53,112 वर्षों से ये दुनिया चली आई है। करीब 200 करोड़ वर्ष हो गए। अब इस पर मानवीय सृष्टि का उदय कब हुआ, कब किस किस तरह से मानव का विकास हुआ, ये एक बहुत ही जटिल विषय है। हम उस पर नहीं जाना चाहते, लेकिन ये जरूर है, यदि चिकित्सा के संदर्भ में देखें, संस्कृति और सभ्यताओं के संदर्भ में देखें, तो यूरोप की संस्कृति, सभ्यता, सिविलाइजेशन वो करीब 2000 साल पुराना है। मिडिल ईस्ट का जो सिविलाइजेशन, संस्कृति, सभ्यता, वहाँ के चाल चलन, रीति रिवाज जो है वो करीब 1400 वर्ष पुराने हैं। हम भारतीय अपने महाभारत काल को भी यदि अपना आधार मानते हैं तो करीब 5000 साल पुराना है, और यदि रामायण काल को मानते हैं तो करीब 9 लाख वर्ष पुराना, और यदि वैदिक काल आदि की गणना करते हैं तो फिर ये संख्या करोड़ों में पहुंच जाती है। तो यह मात्र हमारी आत्म प्रशंसा के लिए हम नहीं कहते, ये गर्वोक्ति ही नहीं है, ये अतिशयोक्ति नहीं है कि हम दुनिया की सबसे पुरानी संस्कृति और सभ्यता के संवाहक हैं। अब तो पूरा विश्व ये मानने लगा है कि विश्व की सबसे पहली संस्कृति और सभ्यता, सबसे पहला सिविलाइजेशन वो भारत से शुरू हुआ, और हमें अपने भारतीय होने पर गर्व होना चाहिए। अब ये बात सभी संदर्भों में लागू होती है। आज परिवार व्यवस्था पूरे विश्व में तो अभी शुरुआत है उसकी, वहां अभी भी परिवार नाम की संस्था है ही नहीं। बच्चा बड़ा हो जाता है, 18-20 साल के बाद में लगभग 99% माँ बाप से अलग हो जाता है। माँ बाप ज्यादा बुजुर्ग हो जाते हैं तो ओल्ड हाउस एज में चले जाते हैं। कुछ बहुत ऊंचे खानदान छोड़ दीजिए, राज परिवार आदि, तो बात अलग है। परिवार नाम की संस्था, इसको विकसित किया हमने सदियों में। संबंधों की पवित्रता को हमने बना के रखा है करोड़ों वर्षों से, और इसी तरह से जो हमारा ये रिश्तों का ताना बाना है, फिर हमारे जो रीति रिवाज हैं, ये अलग बात है कि काल के प्रवाह में कुछ गलत चीजें भी आई और हमने उन गलत परंपराओं को अपनी संस्कृति और सभ्यता मान करके उन रीति रिवाजों को भी अपना लिया। वहां संशोधन की आवश्यकता है। जो संस्कृति में लिखा था उसी को शास्त्र मान लिया। काया की और माया की निंदा करने लग गए, काया में रोग आ गए, माया असुरों के हाथों में चली गई, और पलायनवादी विचार हो गया। मुझे क्या, मैं सन्यासी हूं, मैं सोचूं मुझे क्या, मुझे तो अपना निर्वाण करना है, मुझे अपना मोक्ष करना है। दुनिया रोगी है, भोगी है, दुखी है, दरिद्र है, अशांत है, परेशान है, मुझे क्या। मैं यदि ऐसा सोचूं तो फिर तो मैं कुछ भी नहीं करूंगा। इसलिए मैंने कहा मुझे अपना ही निर्माण नहीं करना, मुझे राष्ट्र का और एक नए युग का भी निर्माण करना है और अपना भी निर्माण करना है। एक है निर्वाण, एक है निर्माण। हमें निर्माण के साथ निर्वाण करना है अपना, और इसमें कोई अपेक्षा नहीं। अब सूरज हमको रोशनी देता है, हम उसको कुछ रिटर्न देते हैं क्या? घर में एक ट्यूबलाइट जलाते हैं, एक बल्ब जलाते हैं, एक पंखा चलाते हैं, बोलो उसका बिल आता है कि नहीं? क्यों? उसमें लाइट खर्च हो रही है। लाइट का, प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? सूर्य, अक्षय ऊर्जा का स्रोत है। लेकिन सूर्य से जो हमको रोशनी मिलती है उसके लिए हमने कभी बिल नहीं भरा, और हम कहां भर पाएंगे? गवर्नमेंट भी भरने लगेंगे तो दिवालिया निकल जाएगा। तो हमारे जीवन का आदर्श है सूर्य और चंद्रमा। स्वस्ति पंथम अनुचरेम सूर्य चंद्रमा सा विवह। सूर्य और चंद्रमा की भांति हमें अपना कर्तव्य मान करके काम करना है।
बहुत लोगों को समझ ही नहीं आता बाबा किसके लिए कर रहे हैं, ये हॉल किसके लिए बनाया? अपने बच्चों के लिए बनाया है ही नहीं बच्चे। क्या अपनी बीवी को कोई डांस दिखाने के लिए बनाया? बीवी है ही नहीं, न बीवी है न बच्चे हैं, न घर है न परिवार है। लेकिन जिसका अपना घर परिवार नहीं होता उसी का तो विश्व परिवार होता है। वसुधैव कुटुंबकम अयम निजा परोवेति गणा न लघुचित सम उदार चरितनाम तो वसुधैव कुटुंबकम। और मैं इस भाव में जीता हूं। जितने भी बड़े बुजुर्ग हैं, चाहे वो मेरे प्रति आस्था रखते हैं गुरु के समान, एक सन्यासी की तरह, लेकिन मैं भी उनको अपने पिता तुल्य बुजुर्ग के रूप में ही देखता हूं। माताओं को अपनी माता समान ही देखता हूं, बराबर की उम्र के भाई बहनों की तरह देखता हूं। छोटों को अपने बच्चों जैसे उनके प्रति ममता और करुणा रखता हूं। और यही करुणा है जो मुझे मौन नहीं रहने देती, सुबह 3 बजे से लेकर के रात को 10 बजे तक सेवा कराती है। ये करुणा है, ये भीतर की ममता है। उसको दूसरे शब्दों में दायित्व कहते हैं। बहुत लोग मुझसे कहते हैं बाबा करोड़ों लोग आपके प्रति आस्था विश्वास रखते हैं, कैसा लगता है? मैंने कहा किसी बाप से पूछ के देखो, घर में बेटा हुआ बेटी हुई तो खुशी होती है, लेकिन वो एक क्षण की खुशी जिंदगी भर की जिम्मेदारी में बदल जाती है। आज यदि करोड़ों लोग मेरे प्रति आस्था और विश्वास रखते हैं तो उनके प्रति जो मेरी जवाबदेही है, उनका जो विश्वास है वो टूटे नहीं, इस एहसास में मैं हर पल जीता हूँ। खुशी क्या होती है मुझे उसका नहीं पता, और यही हमारी जिंदगी का सार है। भाई बहनों, अब आपसे मैं आपके उपचार की बात करता हूं। महर्षि चरक ने कहा है कि रोगी का जब उपचार किया जाए तो ऐसे उपचार करो जैसे मेरा ये परिजन है, स्वजन है। जैसे मेरी माँ को, मेरी बहन को, मेरी बेटी को, मेरे पिता को यदि कोई कष्ट होगा तो मैं क्या करूंगा, मैं इसी भाव से आपको ये उपचार बताता हूं। और दुनिया में सबसे बड़े 2 काम हैं, एक शिक्षा का, एक चिकित्सा का। शिक्षा से किसी को रोशनी मिलती है जिंदगी में, वो एक अच्छा इंसान बनता है, और चिकित्सा से किसी को जीवन दान मिलता है। ये आदमी को इतना सिखाना क्यों पड़ता है? बोलना सिखाना पड़ता है, बैठना सिखाना पड़ता है, सोना सिखाना पड़ता है, खाना सिखाना पड़ता है, तैरना सिखाना पड़ता है, जीना सिखाना पड़ता है, शादी विवाह कैसे करना वो सिखाना पड़ता है। आजकल तो एक और हुड़दंगा चल रहा है समलैंगिकता का, होमोसेक्सुअलिटी का, उसको बताना पड़ता है भाई आदमी की तरह विवाह कर ले, तेरा बाप है होमोसेक्सुअल होता तो पैदा ही नहीं होता। लेकिन ये सब इतना क्यों सिखाना पड़ता है? इंसान इस धरती पर भगवान की सबसे श्रेष्ठ रचना है। जरा सुनना फिर से इस बात को, बहुत बड़ी बात है। इंसान इस धरती पर भगवान की सबसे श्रेष्ठ रचना है, लेकिन ये बिना सिखाए कुछ नहीं सीखता, और सीखे तो एक इंसान इंसान नहीं, वो भगवान बन जाता है, मानव महामानव बन जाता है। ये इसके 2 पक्ष हैं। हिरण के बच्चे को कोई दौड़ना नहीं सिखाना पड़ता, कोई भी पशु को तैरना नहीं सिखाना पड़ता, उसको आजीविका के लिए कोई ट्रेनिंग सेंटर नहीं है उसके लिए। लेकिन इंसान को यदि कुछ ना सिखाया जाए तो पशु से भी बेकार। पशु अपना एक निर्धारित उसका एक जो है जीवन है, उसके बाहर नहीं जाता, उसका उल्लंघन नहीं करता। गधा भूखा मर जाएगा लेकिन घास ही खाएगा, मांस नहीं खाएगा। गधा प्यासा मर जाएगा लेकिन पानी पिएगा, कोका कोला और पेप्सी नहीं पिएगा। वो बियर नहीं पिएगा, वो वाइन नहीं पिएगा, हाँ, वो देसी और विदेशी दारू नहीं पिएगा। उसका एक निर्धारित आहार है, वो उसी को करेगा। वो निर्धारित समय ही पशु मैथुन करते हैं, उसके अलावा हाँ, ये नहीं कि जब मर्जी आए तभी प्रेम प्रसंग में फंसे हुए हैं। उनका एक देखो कितना डिसिप्लिन्ड उनका लाइफ है, और हम ठीक है। ये आदमी को तो भगवान ने दिमाग दिया नहीं, दिया तो था बहुत ऊंचा उठने के लिए, लेकिन ये दिमाग का इस्तेमाल उल्टा उल्टा कर रहा है। तो इसके लिए दवाई नहीं, इसके लिए योगाभ्यास है, गुरुओं की शरणागति है। जीवन में समर्थ गुरु की बहुत बड़ी आवश्यकता है, और गुरु पर, माता पिता और भगवान पर कभी भी अश्रद्धा नहीं रखनी चाहिए। अब कोई अपने माता पिता के बारे में यूं सोचने लगे पता नहीं मैं इनके पेट से पैदा हुआ कि नहीं हुआ, उनका DNA टेस्ट कराने लग जाए। हाँ,
ये तो कोई अंतहीन बात है, हा? नहीं। माता पिता गुरु भगवान, इनके ऊपर कभी भी अश्रद्धा नहीं रखनी चाहिए, अविश्वास नहीं रखना चाहिए। खैर, अब बात बता रहा हूं आपको उपचार की। सिर में दर्द हो जाए तो क्या करें? तो सिर में दर्द के कई कारण हैं। सिर दर्द का एक कारण है एसिडिटी का बढ़ना। एसिडिटी जब बहुत बढ़ जाती है तो सिर ऐसे भयंकर पेन करने लगता है और ऐसा लगता है कि बस फट जाएगा। तो आप उल्टी कर लिया करें, बहुत ज्यादा सिर में दर्द हो तो। अब फिर वो एसिडिटी के लिए फिर अलग औषधि होगी कि एलोवेरा जूस लिया, विपत्तिकर चूर्ण लिया, कामधुधा रस लिया, वो अंकुरित अन्न आदि खाया तो बहुत ज्यादा। किसी किसी को इतने एसिडिटी इतना कब बनता है, किसी को जो एसिडिटी बनने की प्रक्रिया शुरू होती है ना तो खाते एसिडिटी बन जाती है। तो मैंने कहा खाने से पहले एलोवेरा जूस पी लो और खाने के बाद थोड़ा विपत्तिकर चूर्ण ले लो, नहीं बनेगी। किसी को खाते कफ बन जाता है, तो खाते कफ बन जाता है तो क्या करें? खाते ही कफ बन जाता है तो आप एक तो ठंडा पानी बिल्कुल ना पिएं, तली हुई चीजें बिल्कुल ना खाएं, चिकनी चीजें टोटली बंद कर दें, और अपने आटे के अंदर 1 किलो गेहूं है तो उसमें 500 ग्राम चना मिला दीजिए। भुने हुए चना खाइए, कफ सूख जाएगा पूरा। कुछ दिन ये प्रयोग कर लीजिए, गेहूं के आटे के अंदर चना मिला लीजिए। 1 किलो गेहूं तो आधा किलो या 250 ग्राम, आधा किलो मिला ले तो ज्यादा अच्छा रहता है। चने का आटा जो बेसन बोलते हैं, और भुना हुआ चना खाने के बाद फिर पानी नहीं पीना चाहिए करीब आधा एक घंटे तक। प्यास लगेगी थोड़ा, और जब पानी पिए तो गर्म पानी पिए, सारा कफ सूख जाएगा आपका, फर्स्ट क्लास। नहीं तो किसी किसी को खाते ही कफ बनता है, खाती एसिडिटी बनती है। तो किसी को कफ से सिर में दर्द होता है तो कफ को कंट्रोल करें, पित्त से सिर में दर्द होता है तो पित्त को कंट्रोल करें। लेकिन बन गया तब क्या करें? तो उसको निकाल दें। कफ निकालने का तरीका है गर्म पानी पिए, उसमें थोड़ा सा सेंधा नमक मिला दें। ऐसे आयुर्वेद में तो कई तरह से उल्टी करवाई जाती है, अलग अलग औषधियाँ पिलाकर, मदन फल मिला करके करवाते हैं, सौंफ का पानी मिला करके पिला देते हैं, थोड़ा अदरक का पानी मिला करके या तुलसी का पानी मिला करके उल्टी करवा देते हैं पिला करके। उल्टी होने से क्या होगा? सारा पीला पीला ऐसा गट्ट बलगम सब बाहर निकलता है। तो 1.5 से 2 लीटर पानी पी लेना चाहिए एक ही बार में। इतना पी लो कि बस उल्टी हो जाए, फिर थोड़ा सा हाथ डाल करके उल्टी कर दीजिए, थोड़ी देर बाद और होगी और ये सारा निकल जाएगा, आप एकदम ठीक हो जाओगे। ये तो हो गया पित्त से होने वाला सिर में दर्द और कफ से होने वाला सिर में दर्द। ये कभी कभी होता है, लेकिन किसी किसी को तो रोज ही रहता है। वो क्या करें? मस्तिष्क की जो नस नाड़ियां हैं कमजोर पड़ जाती हैं, तो क्या करें? एक तो ये सामान्य उपचार, ऐसे ऐसे थोड़ा दबा लिया। देखो ये 2 तरफ गड्ढे हैं ना, यहाँ जिनको सिर में दर्द होता है तो यहीं से दुखता है, अभी भी दुखेगा। किसी का तो पिलपिला हो जाता है पूरा इस सिर, ऐसे जैसे छोटे बच्चों का होता है। छोटे बच्चों का तो यहीं से होता है, फिर वैसे भी सॉफ्ट होता है। लेकिन सिर में दर्द बहुत लंबे समय तक बना रहे ना तो सिर थोड़ा पिलपिला हो जाता है, कफ बहुत लंबे समय तक बना रहे। मैंने देखा है लोगों को। आज से करीब 15 साल पहले की बात, मैं जयपुर में गया, एक माता बोली, बाबा जी मेरा सिर तो ऐसे पिलपिला हो रखा है। मैंने कहा माँ ये सिर भी कभी पिलपिला होता है? बोला बाबा देख तो सही। मैंने उसका सिर देखा ऐसे सच में पिलपिला हो रखा है। तो उसको कफ बहुत बनता था, तो उसको मैंने बताया 100 ग्राम बादाम, 20 ग्राम काली मिर्च, 50 ग्राम खांड। 100 ग्राम बादाम, 20 ग्राम काली मिर्च, 50 ग्राम खांड। उसको नचला था बहुत पुराना, 15-20 साल पुराना। तो ये बादाम, खांड और काली मिर्च, बादाम 100 ग्राम, 20 ग्राम काली मिर्च, 50 ग्राम खांड, शक्कर मिश्री पाउडर करके 1-1 चम्मच खाया। नजला पूरा खत्म हो गया, पेट एकदम फर्स्ट क्लास हो गया, नेत्र ज्योति भी बढ़ गई और इससे स्किन डिसऑर्डर भी खत्म होते। एक तो सोराइसिस वाले ने खाया, कोई करनाल का था भाई, बोले बाबा जी मैंने तो यही खाया, मेरा तो सोराइसिस ही खत्म हो गया इससे। मेनली ये दवाई है नजला की, और उसका जो सिर पिलपिला था वो ठीक हो गया। ये तो कफ के लिए बताया मैंने। कफ से यदि सिर में दर्द होता है बार बार, तो पित्त से होता है तो उल्टी बताया एक तो उपाय, दूसरा फिर पित्त ना बने इसके लिए उपाय करें आप, ठीक है। फिर ये नसें कमजोर हो जाती है तो थोड़ा एक्यूप्रेशर करें, ये थोड़ा पीछे से दबा लें, ये फिर ये रिंग फिंगर के टॉप पर
और अंगूठे के टोप पर, ये भी दबाने से फायदा हो जाता है, सिर में दर्द अच्छा हो जाता है। फिर क्या करें? यदि शुगर नहीं है और ज्यादा मोटे नहीं हैं तो देसी घी की जलेबी खा के ऊपर से दूध पी लो, सिर में दर्द अच्छा हो जाता है। सच्ची बात बता रहा हूं आपको, एकदम अनुभूत बात बता रहा हूं। ऐसे में बैठा हुआ था, करीब 6 महीने की पहले की बात है। हमारे गुरुजी को भयंकर सिर में दर्द हो रहा, खाना का समय हो गया तो प्रसाद का, तो मैंने कहा गुरुजी प्रसाद ले लो। बोले स्वामी जी बहुत भयंकर सिर में दर्द हो रहा है, खाने की इच्छा नहीं हो रही। मैंने कहा गुरुजी अभी ठीक करता हूँ। वो बाई चांस उस दिन कोई और दूसरे भी मेहमान आए हुए थे तो जलेबी मंगवाई थी उनके लिए। मैंने कहा गुरुजी जलेबी खाओ और सिर दर्द भगाओ। बोले स्वामी जी आपको तो मजाक सूझ रही है, मेरे सिर में दर्द हो रहा है। तो मैंने वो जलेबी उन्होंने खाई, ऐसी एक जलेबी खाई होगी, खाते खाते बोले सच्ची स्वामी जी तो सिर में दर्द गायब हो गया। तो जो मोटे मोटे हैं और जो मोटी मोटी हैं, थोड़ा वो मेहरबानी करके ज्यादा मत खाना। तो देसी घी की जलेबी, ये तो बहुत पुराना इलाज है, बड़े बुजुर्गों का बताया हुआ, और ये सच्चा एकदम पक्का इलाज है, रामबाण जैसे को कहते हैं। खैर, ये तो ऐसे ही जो सिर में दर्द है ना, वो जलेबी वाला प्रयोग बता दिया मैंने। और कफ के लिए मैंने आपको बादाम खांड काली मिर्च का प्रयोग बता दिया। अब किसी किसी को ना यहाँ इतना ज्यादा कफ जम जाता है, यहाँ से भारी हो जाता है, मोटा, यहाँ से सूजन, और यहाँ इतना कफ जम जाता है, फिर उनको निकालते हैं तो 250-250 ग्राम कफ निकलता है। आपको भरोसा नहीं हो रहा होगा, एक हकीकत है। किसी को फिर पॉलिप्स बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। इसके लिए एक उपाय बताता हूं। करीब 100 ml पानी, 100 ml के आसपास पानी, 1 चम्मच रीठा का पाउडर और 1 चुटकी भर त्रिकुटा डाल लेना। सौंठ, पीपल, काली मिर्च को त्रिकुटा बोलते हैं। नहीं तो काली मिर्च और सौंठ डाल दो, 1-1 चुटकी उसके अंदर, 1 चुटकी सौंठ की, 1 चुटकी काली मिर्च की, ठीक है। तो ये 100 ml के करीब पानी और उसमें 1 चम्मच रीठा और 1 चुटकी भर काली मिर्च और 1 चुटकी भर सौंठ, नहीं तो त्रिकुटा चूर्ण मिलता है, ये सौंठ, पीपल, काली मिर्च उसको बोलते हैं। ये डाल दिया, रख दिया। पहले दिन रखा और 1 दिन के बाद अगले दिन, आज सुबह भिगोया तो अगले दिन सुबह उसको छान के रख लें, और उसकी 4-4 बूंद ऐसे, रीठे का झोल बोलते थे हम इसको, हम 20 सालों से प्रयोग कर रहे हैं। डालने के बाद आपको 100, 200, 250 ग्राम बलगम निकलेगा। जिनको बहुत पुराना नजला है, नाक बंद रहते हैं, पॉलिप्स की प्रॉब्लम है, ये बहुत साइनसाइटिस की प्रॉब्लम है, एकदम ठीक हो जाता है और सिर दर्द गायब फिर हमेशा के लिए। ये कोई दर्द है ना, तो दर्द तो एक इंडिकेशन है कि दर्द अंदर कोई इन्फेक्शन है, या तो इन्फेक्शन है या तो पित्त बढ़ा हुआ है। हाँ, नाक में डालना है, नाक में डालेंगे और उसके बाद में आपको छींक आएगी, क्योंकि ये रीठा है ना इसके अंदर थोड़ा ये सब, तो नाक में डालेंगे, इसे ड्रॉपर से डाल दो, 5-5, 10-10 बूंद, 5-10 बूंद इस नाक में डाल दिया, 5-10 इस बूंद में, और डाल करके और उसको निगल गए तो कुछ चाहे किसी को उल्टी होगी तो उल्टी कर देना, नहीं तो वो बलगम सा ही निकलेगा, मुंह से निकलेगा, नाक से निकलेगा, छींक आएंगी, और दे धनादन फर्स्ट क्लास, एकदम साफ मामला, क्लीन हो जाएगा पूरा। दर्द हमेशा याद रखना, चाहे वो जोड़ों में दर्द है, चाहे वो गर्दन में दर्द है, घुटनों में दर्द है, कहीं पर भी, चाहे वो सिर में दर्द है, दर्द इंडिकेट करता है कि आपके भीतर कोई इन्फेक्शन है। आपके भीतर या तो कफ बढ़ा हुआ है, आपके भीतर या तो पित्त बढ़ा हुआ है, या तो फिर ESR बढ़ा हुआ है, या तो यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, या फिर ASO पॉजिटिव है, या आपका विटामिन D कमी, कुछ ना कुछ अंदर इंडिकेट करता है। दर्द कभी अपने आप में कोई स्वतंत्र बीमारी नहीं होती है। तो दर्द जो है, अब आपको जो है ये दर्द है ना, इसका मतलब है कि आपका भीतर का सिस्टम ठीक नहीं है। इसलिए दर्द अभी अंदर की चीज को इंडिकेट करता है कि भीतर ठीक ठाक नहीं चल रहा है, इसको ठीक कर लो। उबालना नहीं है, खाली बस भिगो के रख दिया और अगले दिन छान लिया। इतना जबरदस्त है, हमने हजारों लोगों के तो अपने हाथ से डाला है ये। पहले हम शिविर में डाल दिया करते थे ऐसे ही। आप भी डलवाना चाहेंगे तो आपको अभी डलवा देंगे।
सुबह सुबह जिनको सिर में दर्द आदि हो ना, बढ़ा हुआ हो, तो डाल देंगे। जलनेती सूत्रलेती भी बहुत अच्छी होती है। अब जिनको पित्त से, गर्मी बढ़ने से सिर में दर्द होता है, तो उनको जलनेती करनी चाहिए। जलनेती आपको बताई जाएगी, ऐसे एक नाक में लगा देते, दूसरे नाक से पानी निकल जाता है, मस्तिष्क में एकदम ठंडक हो जाती है, जलनेती। और कफ बढ़ने से होता है तो सूत्रनेती। फिर एक बहुत अच्छा है, ये तो तेज वाला घोल बताया कफ के लिए। ऐसी नस नाड़ियाँ कमज़ोर हैं और सिर के में दर्द रहता है, तो बादाम का रोगन, बादाम का तेल अथवा गाय का घी, ये भी डाल सकते हैं नाक के अंदर। इससे भी सिर में दर्द मैक्सिमम लोगों का अच्छा हो जाता है। बादाम का तेल अथवा गाय का घी थोड़ा सा गुनगुना करके डाल लेते हैं और उसको निगल जाते हैं पेट में, अच्छा है वो तो। बादाम का तेल अथवा गाय का घी रात को सोते समय डाल लें, ऐसे 100 साल तक ऐसे मस्तिष्क से एकदम तरोताजा रहता है, फर्स्ट क्लास, बड़ा इफेक्ट होता है इसका। फिर बहुत ज़्यादा किसी का माथा गर्म रहता है हमेशा, तो सिर पर ठंडे पानी की पट्टी लगा सकते हैं, है ना। पट्टी लगा के ठंडे पानी की, उसके ऊपर थोड़ा सा एक कोई दुपट्टे आदि से बांध लिया थोड़ा, उससे भी सर ठंडा हो जाता है। किसी किसी को बहुत सिर में दर्द रहता है बार बार, तो यूकेलिप्टिस के पत्तों की चटनी बना ली, पेस्ट बना लिया, वो पेस्ट ऐसे माथे पर लगा दिया, सिर दर्द ठीक हो जाता है। मैं इतने उपाय क्यों बता रहा हूं कि सब उपाय सबको एक समान लाभ नहीं करते। किसी को यूकेलिप्टिस से ठीक हो जाए, किसी को ठंडी पट्टी से ठीक हो जाए, किसी को बादाम रोगन से, किसी को गाय के घी से ठीक हो जाए, किसी को जलनेती से, किसी को सूत्रनेती। कफ वाला है तो फिर मीठे वाला झोल डालना जरूरी है, वो नहीं तो निकलेगा ही नहीं, जमा ही पड़ा रहेगा। एसिडिटी है तो उसको वमन करना भी जरूरी है। बाकी मैक्सिमम लोगों का सिर में दर्द अनुलोम विलोम प्राणायाम से अच्छा हो जाता है। कमिश्नर साहब आए, उनकी बहन आई, बोले बाबा जी मेरे तो इतने सालों से सिर में दर्द था, खाली अनुलोम विलोम मेरे भ्रामरी प्राणायाम किया, मेरा तो 5-7 दिन में ही सिर दर्द गायब हो गया। आज 3 साल 4 साल हो गया, मुझे सिर में दर्द नहीं होता है, खाली अनुलोम विलोम भ्रामरी प्राणायाम से। फिर किसी की नस नाड़ियाँ बहुत कमज़ोर होती हैं तो मेधावटी ले सकते हैं। ये मेधावटी एक ब्रेन टॉनिक है। ये जिनकी बच्चों की मेमोरी वीक रहती है उनको भी दे सकते हैं, जिनका बच्चों का पढ़ाई में मन पूरा नहीं लगता उनको भी दे सकते हैं, पढ़ा हुआ याद नहीं रहता उसको भी दे सकते हैं। मेमोरी टेक्निक के तौर पर आपको यहाँ इमेजिनेशन और एसोसिएशन वो तरीका भी बताया गया, वो अच्छे तरीके हैं मेमोरी को इंक्रीज़ करने के लिए। मेमोरी टेक्निक्स के तौर पर उनका प्रयोग कर सकते हैं। फिर प्राणायाम का उपयोग, ये सब चीज़ें आपके लिए लाभप्रद होते हैं। मेधावटी हम मंद बुद्धि के बच्चों को भी देते हैं, जिनको मेमोरी लॉस की प्रॉब्लम उनको भी देते हैं, सिर दर्द में भी देते हैं, हम एपिलेप्सी में भी देते हैं। माने ये इससे बढ़िया मेमोरी टॉनिक नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें ब्राह्मी, शंखपुष्पी, उस्तखद्दूस, गाजवान, पुष्करमूल, ज्योतिषमती, फिर वचा, फिर ये सारी चीज़ें, अश्वगंधा, सब कुछ है इसके अंदर। एक्सट्रैक्ट निकालते हैं उन सब का। जो भी मस्तिष्क से संबंधित व्याधि है, मेधावटी हम टनों की मात्रा में बनाते हैं, है जी। बादाम रोगन रोज डाल सकते हैं और अंतिम सांस तक डाल सकते हैं। बादाम रोगन गर्मी में, सर्दी में, सब ऋतुओं में अच्छा है। बादाम रोगन की तासीर न गर्म होती है न ठंडी होती है। बादाम थोड़ा गर्म होता है लेकिन उसको भिगो दो ठंडा हो जाता है। बादाम रोगन जो नाक में डालेंगे ये एकदम ठीक रहता है, कि सभी मौसमों में डाला जा सकता है। और सिर में दर्द तो आपका, जैसे इतने प्रयोग मैंने बताए हैं, इसमें कोई भी प्रयोग एक नहीं तो दूसरा, दूसरा नहीं तो तीसरा, आपको सिर में दर्द नहीं रहेगा। इसके बाद किसी को ज़्यादा ही सिर में दर्द रहता है तो फिर ये मेधावटी के साथ साथ मेधा क्वाथ भी यहाँ से देते हैं, उसको काढ़ा बना के पी लिया। 1 चम्मच उबाला, 250 ग्राम पानी में 50 ग्राम बच गए तो छान के पी लिया, मेधा क्वाथ। मैं एक उपाय बहुत पहले बताया करता था, 15-20 साल पहले, बीच में छूट गया था बताना, मैं बता देता हूँ। मैंने बहुत लोगों को उस प्रयोग किया हो। उस्तखद्दूस, गाजवान, सौंफ, लिख लो आप लोग। उस्तेखद्दूस, उस्तेखद्दूस ऐसा एक जड़ी बूटी है, थोड़ी उसमें सुगंध आती है, ऐसे सूंघते हैं तो उसमें झीने झीने से उसमें फूल होते हैं, डंडी सी होती है। उस्तखद्दूस लिख लो ना आप खाली, उस्तखद्दूस, गाजवान, गाजवान एक पत्ती सी होती है ऐसे थोड़ी, और सौंफ तो सब जानते ही हैं। उस्तखद्दूस, गाजवान, सौंफ, ये 50-50 ग्राम ले लेना। और इसमें से इतना सा थोड़ा, एक मतलब 2-3 चम्मच
ले लिया, ये जो काढ़ा इसको कूट के बना लिया, ऐसे काढ़ा बन क्वाथ बन गए, है ना, ये जड़ी बूटियों को कूट के रख लिया। मिट्टी की कुल्हड़ी में रात को भिगो देना, मिट्टी की कुल्हड़ी में रात को भिगो देना 2-3 चम्मच, और सुबह इसको फिर उबाल करके पी लेना। उबाल किसी भी पात्र में सकते हो, स्टील के बर्तन में भी उबाल सकते हो। कभी भी एल्युमिनियम के बर्तन में चीज़ें नहीं उबालनी चाहिए। एल्युमिनियम फिर जो है ना वो हेल्थ के लिए बहुत खतरनाक है, उससे कैंसर जैसे बीमारियां होती हैं। तो एल्युमिनियम के बर्तन में नहीं, स्टील या मिट्टी की कुल्हड़ी में उबाल सकते हो, बहुत अच्छा होता है। एक तो बुजुर्ग थे, उन्होंने मुझे बताया, बोले बाबा जी मैं तो खाली रात को चिकनी मिट्टी के अंदर थोड़ा सा पानी डाल दिया और नितरा हुआ पानी सुबह जो है उसको सुंघवा देते हैं, उसी से सिर में दर्द ठीक हो जाता है। खैर ये मैंने आपको उपयोग बताया। उस कद्दूस, गाजवान, सौंफ, ये 50-50 ग्राम लेके काढ़ा बन गया। ये 2-3 चम्मच रात को भिगो दिया, सुबह पी लिया। ये शायद आपको 7 दिन के लिए बहुत है, और 7 दिन के बाद सिर में दर्द रहेगा ही नहीं आपको, ऑल लाइफ के लिए खत्म सिर में दर्द। कोई भी काढ़ा 1 गिलास पानी में उबालते हैं तो 50 ग्राम बच जाता है, तो छान के रख लेते हैं। काढ़ा बनाने का नियम होता है 250 ग्राम 300 ग्राम पानी में उबाला, 50 ग्राम बच गया, तब छान के उसको निचोड़ के पी लिया। नेक्स्ट, सिर में दर्द बहुत ज़्यादा है तो हम कुछ आयुर्वेदिक औषधियों का भी प्रयोग करवा देते। गोदंती, प्रवाल पिष्टी, मोती पिष्टी, ये जो है जैसे 10 ग्राम गोदंती, ये सदियों से हमारे यहाँ पर हमारे पूर्वज जो है ना देते आए हैं बीमारियों, सिर में दर्द के लिए। 10 ग्राम गोदंती, 10 ग्राम प्रवाल पिष्टी, 2 से 4 ग्राम मोती पिष्टी। ये सब पाउडर हैं सब, इसमें कोई मेटेलिक भस्म नहीं है, ये सब ऐसे ही खनिज जैसे हैं। तो इनको मिला लिया, और छोटे बच्चे को यदि सिर में दर्द है तो चने के बराबर, बड़े को है तो करीब आधा ग्राम शहद से चटा दिया, सिर में दर्द हमेशा के लिए ठीक हो जाता है। तो ये सिर में दर्द की बात पूरी हो गई। अब आपको आगे बढ़ाते हैं। जोड़ों में दर्द है, ये बहुत बड़ी समस्या है, और जोड़ों में दर्द जिंदगी में सबको कभी ना कभी होता ही है। किसी को जल्दी हो जाता है, किसी को देर में हो जाता है। घुटनों में दर्द, एक तो संधि बात, गठिया बोलते हैं, आर्थराइटिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, बाकी गाउट जिसमें यूरिक एसिड ज़्यादा बढ़ जाता है। फिर एक होता है ऑस्टियोपीनिया, ऑस्टियोपोरोसिस, हड्डियाँ कमज़ोर होती हैं वक्त के साथ। 40-50 साल की उम्र के बाद हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती है, माने ऑस्टियोब्लास्ट ऑस्टियोक्लास्ट सेल्स वीक होने से हड्डियों का मेटाबॉलिज्म गड़बड़ होता है और पूरे शरीर की हड्डियाँ कमज़ोर होती हैं फिर धीरे धीरे उम्र के साथ। तो आप यदि चाहते हो कि 100 साल तक आपकी हड्डियाँ ठीक रहें, तो एक तो नियमित रूप से कपालभाति प्राणायाम करते रहो, और अपने खाने में कैल्शियम की मात्रा पूरी आनी चाहिए। कैल्शियम का सबसे रिच सोर्स है दूध। दूध कैल्शियम के लिए, एक है चौलाई, और जितने भी मोटे अनाज हैं, सिंघाड़ा में भी कैल्शियम बहुत ज़्यादा होता है। तो जैसे कभी कभी हमारे यहाँ व्रत उपवास करते थे तो कभी चौलाई का खा लिया, कभी सिंघाड़े का प्रयोग कर लिया, फिर जो है दूध का, पनीर का, दही का, ये जितने भी प्रयोग है। बहुत ज़्यादा खट्टा दही जो है ना उससे दर्द बढ़ जाते हैं, इसलिए जो खट्टा नहीं होना चाहिए दही, बस इतना ध्यान रखें। तो कैल्शियम आपके शरीर में पूरा जाना चाहिए, और उसके साथ साथ हड्डियों का मेटाबॉलिज्म का खाली कैल्शियम से ही संबंध नहीं होता है। तो उसके लिए मैंने कहा थोड़ा कपालभाति प्राणायाम करते रहिए, थोड़ा एक्सरसाइज होती रहेगी तो पूरी बॉडी का मेटाबॉलिज्म, स्किन का मेटाबॉलिज्म अलग है, हड्डियों का अलग है, ये ब्लड का मेटाबॉलिज्म अलग है। जैसे एक माँ यहाँ पर है, उसी को एक को ही ये प्रॉब्लम है कि उसका हीमोग्लोबिन 20 के करीब हो जाता है। तो हीमोग्लोबिन ज़्यादा होना भी खतरनाक है, जैसे कम होना खतरनाक है। लेकिन मैंने देखा है, मैं उस माँ को भी कहना चाहूँगा कि कपालभाति वो आधा घंटा करती रहेगी तो उसका ब्लड का मेटाबॉलिज्म अच्छा हो जाएगा, ये ठीक हो जाएगी। और उसमें वो गिलोय का प्रयोग कर ले, बस गिलोय की गोली खा ले और कपालभाति कर ले, तो बढ़ा हुआ हीमोग्लोबिन नॉर्मल आ जाएगा। 17 से नीचे रहना चाहिए, जो है 14 से 17 के बीच में आइडियल हीमोग्लोबिन माना जाता है। खैर मैं कह रहा था
जोड़ों के दर्द के कई कारण हो सकते हैं। एक तो कैल्शियम की कमी, दूसरा किसी को जेनेटिकली प्रॉब्लम होती है, और फिर खान पान में गड़बड़ होने से किसी को यूरिक एसिड बढ़ जाता है, किसी को ESR बढ़ जाता है, किसी को ऑटोइम्यून डिजीज, माने पता ही नहीं लगता, सारे टेस्ट ASO RA फैक्टर यूरिक एसिड सब कुछ नॉर्मल है, पूरी बॉडी पेन करती है। ये ऑटोइम्यून डिजीज में भी आ गया आजकल पेन। आप प्राणायाम करेंगे तो आपकी सब प्रॉब्लम अच्छी होगी। ये ऑटोइम्यून डिजीज के नाम से भी पेन चलता है, ये मुझे पता लगा। ये बहन बेंगलोर में सर्विस करती थी और महासमुंद की रहने वाली थी। जब मैं वहाँ गया शिविर करने तो बोले बाबा जी मैं तो इतनी परेशान थी, मेरे को स्टीरॉयड और कैंसर तक की दवाइयाँ देने लग गए थे डॉक्टर, और मेरे पूरे शरीर में पेन हो, पूरे शरीर में, और मेरा ठीक ही नहीं हो रहा था। डॉक्टर ने बोल दिया ऑटोइम्यून डिजीज हो गई। मैं प्राणायाम करने लगी तो मेरा ठीक हो गया। तो खैर, किसी भी तरह के दर्द के लिए सबसे अच्छा है एलोवेरा। एलोवेरा का मेन फंक्शन है हड्डी के मेटाबॉलिज्म को अच्छा करना। ये खास बात है, कोई पेन किलर नहीं है एलोवेरा। अक्सर दर्दों के लिए जितनी भी दवाएं लेती हैं उनमें जैसे आप लहसुन खाते हो, लहसुन में, हल्दी में, शिलाजीत में, गुग्गल में, इनमें स्टीरॉयड होता है। एक होता है कृत्रिम स्टीरॉयड, एक होता है नैसर्गिक स्टीरॉयड। एक केमिकल वाला स्टीरॉयड जो बहुत खतरनाक होता है, उससे तो हड्डियां खराब हो जाती हैं। ये कभी नहीं लेना चाहिए। जब ज्यादा तेज दर्द होता है तो डॉक्टर्स भी देने लग गए आजकल स्टीरॉयड। स्टीरॉयड हड्डियों को खत्म कर देता है, डायबिटीज की बीमारी पैदा कर देता है, और आपकी जो ऑटोइम्यून सिस्टम है उसको ध्वस्त कर देता है, आपका डिफेंस सिस्टम उसको ध्वस्त कर देता है। बहुत खतरनाक है। तो मैंने क्या कहा, जो बनावटी, जो कृत्रिम केमिकल वाला जो स्टीरॉयड है वो कभी नहीं लेना। लेकिन यदि आप लेबोरेटरी में जाकर के टेस्ट कराएंगे तो आप पाएंगे कि आप अपने घर से हल्दी, लहसुन, गुग्गुल, शिलाजीत भी लेकर के जाएंगे तो उसमें भी स्टीरॉयड मिलेगा। मैंने चेक करवाया, क्योंकि आज से करीब 15 साल पहले मुझे किसी ने कह दिया कि बाबा जी आपकी दवाइयों में स्टीरॉयड है। मैंने कहा भाई हमें तो पता भी नहीं स्टीरॉयड की शक्ल कैसी होती है। बोले नहीं, आपकी हमने गूगल चेक कराया, शिलाजीत चेक कराया, ये चेक कराया, इसमें स्टीरॉयड मिला। तो मैं खुद अहमदाबाद के करीब बहुत पुरानी होगी 80 साल या 100 साल पुरानी लेबोरेटरी, गीता लेबोरेटरी बोलते हैं उसका, वो बहुत पुराना टेक्नीशियन था वो लैब को जो भी चलाने वाला। मैं उसके पास गया, मैंने कहा भैया ये चक्कर क्या है, हमें तो कभी देखा ही नहीं, स्टीरॉयड हमने डाला ही नहीं। तो बोले बाबा जी ये तो दिख रहा है, चंद्र प्रभावटी चेक करो, गूगल चेक करो, इसमें तो आ रहा है। तब फिर मैंने जो है अलग अलग लेकर के गया उसके रॉ मटेरियल, तो लहसुन भी लेके गया, गूगल भी लेके गया, शिलाजीत भी लेकर के गया, फिर जो है ये सब फिर देखा तो पता लगा ये तो है। तो ये नेचुरल स्टीरॉयड होता है। इसलिए आप लहसुन खाते हो ना तो दर्द आपके कम होते हैं। सरगवा खाते हो, सरगवा, ये क्या बोलते हैं इसको, सहजना, सहजना है, सहजना एक कच्चा होता है, इसको थोड़ा सा नमक के साथ जो भी माताएं करती हैं, सहजना बहुत अच्छा होता है। सहजना के फूल, सहजना की कच्ची फली, और पकने के बाद तो ये गुजराती लोग और कई कई जगह जो उसको फिर आटे के साथ बना करके खाते हैं, फिर डंठल निकालते रहते हैं, बीज खाते रहते हैं उसके। सहजना बहुत अच्छा होता है। जिनको भी वायु के रोग होते हैं, सहजना, सरगवा, गुजराती लोग सरगवा बोलते हैं, सहजना बहुत अच्छा होता है इसके लिए, वायु के लिए। मेथी बहुत अच्छी होती है, लहसुन बहुत अच्छा होता है, हल्दी, मेथी, सौंठ तो मैंने इतनी बार बताया है सबको। हल्दी, मेथी, सौंठ, उसमें फूल भी आते हैं, एक ऐसी लंबी लंबी 1-1 फीट की फली आती है उसके अंदर। ये अपने घरवाली से बता देना, ले आएगी बाजार से अपने आप। पुरुषों को कुछ पता भी नहीं ज्यादा इन चीजों का है। अब सारी भाषाओं में नाम देखने हो तो ये जो है ना, ये जड़ी बूटी रहस्य में आप सारी भाषाओं में नाम मिल जाएगा इसका, ठीक है। तो अब मैं इसको देखूंगा तो थोड़ा मुझे वक्त लग जाएगा। हल्दी, मेथी, सौंठ, ये सामान्य जोड़ों के दर्द के लिए सबके लिए उपयोगी है। 100 ग्राम हल्दी, 100 ग्राम मेथी, 100 ग्राम सौंठ पाउडर करके 1-2 ग्राम सुबह शाम गर्म पानी के साथ, दूध के साथ, किसी भी चीज़ के साथ ले लो। और जिनको खाली एड़ी में ही दर्द रहता है ना, एड़ी में बहुतों को दर्द रहता है और ये चलते समय फिर बहुत कष्ट देता है। एड़ी में दर्द के लिए खाली मैंने देखा है, खाली हल्दी और मेथी 2 ही चीज़ें ले लो।
हल्दी और मेथी बराबर की मात्रा ले ली और 1-2 ग्राम खा लिया और बस थोड़ा एड़ी की एक्सरसाइज कर लिया, आगे पीछे थोड़ा उसको, और ये ले लिया, एड़ी का दर्द भी पूरा अच्छा हो जाता है। जोड़ों के दर्द के लिए एलोवेरा जूस, मैंने कहा था हड्डियों की मेटाबॉलिज्म को अच्छा करने के लिए सबसे बेस्ट है। तो एलोवेरा का जूस 2 से 4 चम्मच, 2 से 4 चम्मच सुबह, 2 से 4 चम्मच शाम। वैसे बहुत ज़्यादा दर्द होने पर मैंने तीनों समय भी प्रयोग करवाया है, सुबह, दोपहर, शाम, 2-2 चम्मच एलोवेरा का जूस। इसमें फाइबर के साथ भी ले सकते हैं, बिना फाइबर के भी ले सकते हैं। किसी को टेस्ट में थोड़ा वैसे लगता है बकबका, तो वो फ्लेवर के साथ भी ले सकते हैं, ऑरेंज आदि के। अपने घर में भी बना करके ले सकते हैं, आश्रम का बना हुआ भी ले सकते हैं। एलोवेरा ये सबसे बेस्ट चीज़ है जोड़ों के दर्द के लिए, ना गर्म ना ठंडा, ये भी खास बात है। क्योंकि जोड़ों के दर्द के लिए कोई भी दवाई लेते हैं तो सब गर्म होती हैं, चाहे गुग्गुल ले लो, शिलाजीत ले लो। अब जैसे चंद्रप्रभावटी देते हैं, योगराज गुग्गुल, सिंहनाथ गुग्गुल, त्रिदशांग गुग्गुल, कोई भी गुग्गुल, गोक्षराज गुग्गुल, कोई भी गुग्गल जो है वो गर्म पड़ता है। शिलाजीत पर थोड़ी गर्म, ये एलोवेरा गर्म नहीं पड़ता। इसको 2-2 चम्मच आप 3 बार ले सकते हैं, ये सबसे अच्छा है। इसमें ऐसे तो पीने वाली एक ही क्वालिटी होती है, जो बहुत ज़्यादा कड़वा होता है वो ना पिया करे, मीठा वाला अच्छा रहता है। बहुत ज़्यादा जो कड़वा होता है ना, उससे उल्टी आदि हो जाती है। खाली पेट सुबह ले लिया, दोपहर शाम खाली पेट भी ले सकते हैं, खाने के बाद भी ले सकते हैं। खाली पेट ज़्यादा अच्छा है। खाली पेट कोई भी, जैसे जो बहुत गर्म दवाइयाँ वो तो खाली पेट इसलिए नहीं ली जाती कि उससे एसिडिटी हो जाएगी आपको। बाकी जो दवाई जैसे जूस हैं, जितने भी रस हैं, वो जितने भी, जैसे चाहे व्हीट ग्रास है, चाहे एलोवेरा है, चाहे आंवला है, ये खाली पेट लेते हैं ना तो एकदम इसका असर जल्दी हो जाता है शरीर के ऊपर। हाँ, मेथी जो है किसी किसी को तो खाली पेट ही अनुकूल पड़ती है, 1-2 ग्राम सुबह सुबह। अंकुरित तो खाली पेट ही ले ले, या नाश्ते के रूप में भी ले सकते हैं आप। तो ये हल्दी मेथी सूंठ तीनों लेते हैं तो थोड़ी गर्म हो जाती है, इसलिए इसको खाने के बाद लेना चाहिए। मेथी खाली अकेली भी लेते हैं तो खाली पेट ले सकते हैं, लेकिन जिनको हाई बीपी है उनको खाली मेथी की फांकी लेने से बीपी हाई हो जाता है, कई बार ये देखा गया है। इसलिए जो है मेथी अंकुरित करके खाएं तो फिर तो अच्छा, कड़वी भी नहीं लगती। अंकुरित करके खा लो ना, जैसे गर्मी में तो 2 ही दिन के अंदर उसमें अंकुर फूट आते हैं, 1 ही दिन के अंदर। सर्दी में 2-3 दिन लग जाते हैं, उसके अंदर अंकुर फूट आते हैं तो बाद में तो ऐसी लगती है जैसे आप कोई सब्जी खा रहे हो। अंकुर फूटने के बाद वो गर्म भी नहीं होती और कड़वी भी नहीं लगती। खैर, ये मेथी के बारे में आपको बताया। हाँ, गोड्डे में ऑपरेशन नहीं करना पड़ेगा, ये इसीलिए बता रहे हैं कि जिनको भी गोड्डे में दर्द है, कमर में दर्द है, जोड़ों में दर्द है, सबके लिए ही बता रहा हूँ ये सब प्रयोग। जिनको भी जोड़ों में दर्द है वो क्या क्या कर सकते हैं एक साथ। जैसे मैंने बोला, सहजने की सब्जी खा सकते हैं, हल्दी मेथी सौंठ थोड़ा 1-2 ग्राम जितना अनुकूल हो ले सकते हैं। सुबह उठते ही लहसुन की 1 या 2 कली खा सकते हैं। लहसुन 2-3 तरीके से खाया जा सकता है। एक तो ये कि कच्चा लहसुन खा लिया ऐसी, फिर किसी किसी को लहसुन भी गर्म करता है तो रात को लहसुन में एक चीरा मार दिया, एक चीरा मार करके लहसुन में चाकू से और पानी में भिगो दो, और सुबह उसको जो है फिर 1-2 टुकड़े करके निगल जाओ। लहसुन को चबाने से फिर दांत को खराब करता है, तो उसको छोटे टुकड़े करके निगल जाते हैं। लहसुन जो सब्जी के साथ खाया जाता है उसका बिल्कुल अलग गुण होता है, वो कोई खास फायदा नहीं करता है, वो तो स्वाद के मजे के चक्कर में खाते हैं लोग। जो सुबह खाली पेट खाया जाएगा वो कोलेस्ट्रॉल के लिए, हार्ट के लिए, जोड़ों के दर्द के लिए, गैस्ट्रिक के लिए, उसको तो बहुत अमृत माना जाता है लहसुन को। सब रस होते हैं, आंवले में 5 रस, लहसुन में 6 रस होते हैं। जैसे आयुर्वेद में बोला जाता है ना, 6 रस, अम्ल, कटु, तिक्त, कसाय, मधुर, ये सब। तो आंवले के अंदर 5 और इसके अंदर 6 रस होते हैं लहसुन के अंदर, बड़ा जबरदस्त है। तो एक जो लहसुन, अब जैसे मैं तो बचपन से ही नहीं खाता, तो नहीं खाते तो उनको दुर्गंध आती है, तो हमसे तो नहीं खाया जाता, लेकिन जिनको खाना हो खा लेना, बता दिया है। अच्छा, इसकी दुर्गंध खत्म करनी हो तो क्या करें? दुर्गंध खत्म करनी हो तो इसको सेक लीजिए आप, या जैसे जो चूल्हे पर रोटी आदि पकाते हैं, राख होती है तो राख में डाल दीजिए, तो इसकी फिर दुर्गंध खत्म हो जाती है। थोड़ा सेकने से
आजकल तो शहरों में तो ओवन आ गया है, क्या है हैं, तो उसमें कर लीजिए, और नहीं तो आप ऐसे राख के अंदर डाल दीजिए तो इसकी दुर्गंध खत्म हो जाती है। आप इसको छोटे छोटे टुकड़े करके निकल जाइए। लहसुन जो है इसके इतने गुण हैं, अनंत गुण माने जाते हैं, बड़ा जबरदस्त है ये, रसायन बोलते हैं इसको सबसे बड़ा। हाँ, ये बहुत जबरदस्त चीज है, इसका एक साथ प्रयोग कर सकते हैं। अब गोली में आप शिलाजीत की गोली या शिलाजीत लिक्विड या ये शिलाजीत चंद्र प्रभावटी और कोई भी गुग्गल, सबको सब तरह के गुग्गल अनुकूल नहीं पड़ते। किसी को कैशोर गुग्गल, किसी को सिंहनाद, किसी को योगराज, किसी को महायोगराज, किसी को त्रयोदशांग गुग्गल अनुकूल पड़ता है। तो कोई भी एक गुग्गल ले लीजिए जो आपको अनुकूल पड़ता हो। जैसे आपकी किसी की गर्म प्रकृति है तो गोक्षुर आदि गुग्गल उसके लिए ठीक रहता है। किसी को जो है स्किन डिजीज भी है जोड़ों के दर्द के साथ, तो सिंहनाद गुग्गल अच्छा रहता है। किसी को जोड़ों में दर्द भी और कमर में भी दर्द ज़्यादा है तो फिर त्रयोदशांग गुग्गल अनुकूल पड़ता है। तो ये गुग्गल अलग अलग, जोड़ों में भी दर्द है, कमर में भी दर्द है तो त्रयोदशांग गुग्गल, जोड़ों में भी दर्द है और चमड़ी का रोग भी है तो सिंहनाद गुग्गल, और जो है जोड़ों में भी दर्द है और पेशाब में जलन हो जाती है, कोई भी गर्म दवाई खाते हैं तो गोक्षुर आदि गुग्गल। ऐसे अलग अलग गुग्गल लिए जाते हैं। हाँ, बीपी है तो गोक्षुर आदि गुग्गल लीजिए ना तो नहीं बढ़ेगा। वो गोक्षुर जो है उसकी प्रकृति को थोड़ा सौम्य कर देता है, उसमें फिर गर्मी नहीं करता। तो ये गुग्गल अलग अलग मैंने बताए। फिर सूजन भी है जोड़ों के दर्द के साथ, तो आप पुनर्नवादी मंडूर साथ में ले सकते हैं। मैंने कल भी बताया था, सूजन कहीं पर भी है तो पुनर्नवादी मंडूर। और जिनको भी शरीर में सूजन है, वाटर टेंशन है, वो नमक कम कर दे। नमक जो है वो पानी की मात्रा को शरीर में बढ़ाता है, और जो मोटापा भी कम करना चाहे तो नमक और मीठा कम कर दे तो आप जल्दी पतले हो जाएंगे। छोटी सी बात है, आपके शरीर में से जो एक्सेस वाटर है ना वो निकल जाएगा। ऐसे तो 70% करीब हमारे शरीर में पानी ही होता है, तो आप नमक कम लेते हैं तो जो पानी आपका निकल जाएगा, ज़्यादा पानी, फैट फिर मेल्ट होने के लिए फिर कपालभाति आप करेंगे। जोड़ों में ज़्यादा दर्द होता है तो उसमें ये दवाइयाँ लिखी हुई हैं, स्वर्णवाक्षिक, महावात, विध्वंसन, प्रवाल, पिष्टि, बृहत्वाद, चिंतामणि, गोदंती भस्मादि, ये भी फायदा करती हैं। तो ये भी ले सकते हैं 2-3 महीने के लिए। ये लगातार नहीं खाई जाती। ये जो भस्में है ना, कोई भी भस्म 3 महीना 6 महीना इससे ज़्यादा नहीं खानी चाहिए लंबे समय तक, उसमें बॉडी की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है। तो ये जोड़ों के दर्द के लिए मैंने आपको बताया। इसमें सबसे अच्छा उपाय मैंने एलोवेरा का बताया आपको, बाकी घरेलू उपचार बताए। और ज़्यादा दर्द है, शरीर कमजोर, हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं, मांसपेशियाँ कमज़ोर हो जाती हैं। अब इसमें तेल का प्रयोग मैं आपको बता रहा था कि आयुर्वेद से, योग से दर्द अच्छे कैसे होते हैं। तो पहले ये समझना पड़ेगा दर्द होते क्यों हैं। तो दर्द होते हैं मसल्स की वीक होने से। अब जैसे ये स्पाइनल कॉर्ड के मसल्स वीक हैं तो यहाँ पेन करेंगे, यहाँ पेन करेंगे, फिर इनको थोड़ा दबाएंगे, मालिश करेंगे तो ठीक हो जाएंगे, क्योंकि मसल्स आपके रिलैक्स हो गए। तो मसल्स जब आपके हार्ड हो जाते हैं, मसल्स जब आपके स्टिफ हो जाते हैं, मसल्स में डिजनरेशन होता है, मसल्स जब आपके वीक हो जाते हैं, फिर मसल्स और हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। तो जो तेल लगाते हैं वो आपके मसल्स के ऊपर मेनली काम करता है। तो उससे मसल्स आपके कमर को बांध के रखते हैं, आपके रीढ़ की हड्डी को बांध के रखते हैं, मसल्स इन घुटनों को भी ठीक कर। तो मसल्स का बहुत बड़ा रोल है। मसल्स से नहीं होंगे तो हड्डियां तो बिखर जाएंगी। तो तेल का रोल है मसल्स को अच्छा करना। आपको पीड़ांतक तेल हम यहाँ से देते हैं। आयुर्वेद में बहुत तरह के तेलों का प्रयोग किया जाता है। तो हमने अब कोई जो है महानारायण तेल है, महाविष्णुगर्भ तेल है, ये तेल है, वो तेल है, तो हमने एक ही तेल बना दिया सारी जड़ी बूटियाँ डाल के। इसका नाम है पीड़ांतक तेल। और इस पीड़ांतक तेल में ये सारी औषधियाँ हैं जो आयुर्वेद में सदियों से हमारे पुरखे प्रयोग करते आए थे। अब एलोपैथी तो अब 200 साल पुरानी है। मैंने कहा 200 करोड़ वर्षों से दुनिया चल रही, तो यही इलाज करते थे बड़े बुजुर्ग, वो इलाज आपको बता रहे हैं हम। खैर, तो मालिश का रोल है अपना। आपको यदि ये तेल सब जो है, अब किसी को पूरे शरीर में बहुत ज़्यादा दर्दें हो रही हैं, तेल भी महंगा पड़ता है क्योंकि इसमें इतनी जड़ी बूटियाँ और ये सब कुछ करना पड़ता है। तो ऐसे तो बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन जो है 60 रुपये का भी तेल आता है। तो अब रोज़ पूरे शरीर में दर्द हैं, लगाने पड़ता है। तो अपने घर में भी बना सकते हो आप। सामान्य रूप से एक तेल मैंने बताया, 2 तेल आपको बताता हूँ मैं अभी। एक तो थुअर का तेल, जिनको सोराइसिस है,
उनके लिए चमड़ी का रोग। थुअर जो होती है ना, त्रिधारा, थुअर, कैक्टस होता है ना, बहुत खड़ा रहता है, सभी पूरे हिंदुस्तान के जंगलों में होता है। कैक्टस को, उसको सरसों के तेल में पका करके लगा लो तो सोराइसिस के लिए बहुत अच्छा है। सद्याचार्य श्री कई बार इसके बारे में बताते हैं। और ये जो सरसों के तेल में आप जैसे ये थोड़ा लहसुन डाल दिया, फिर सबसे अच्छा होता है इसमें आखे के पत्ते। आखा होता है ना, अर्क, मदार, आकड़ा, आखा, जो भगवान शिव जी पर भी जिसका फूल चढ़ाते हैं, आक, अर्क, मदार, आखा, जो भी बोलो उसको, है ना। सबको पता है भगवान शिव जी पर भी उसके फूल चढ़ाते। तो ये जो मदार है, इसके थोड़े पीले से पत्ते, उसको कूट करके और तेल में पका के लगाओ, सबसे बढ़िया काम करता है। जैसे 1 किलो तेल है तो एक जो है उसमें 1 किलो ही पत्ते कूट करके अच्छे से डाल करके और उसको पका लो। पकाते पकाते जब जो है वो सारा वो उसका रस जल जाएगा, तो वो कूट के डालेंगे ना तो रस जल जाएगा, तो फिर जो है वो अपना आप पता लग जाता है तेल में कि उस समय उसको प्रयोग कर सकते हैं। एक तो मैंने बताया आपको थुअर का तेल, एक बताया आके के पत्ते का तेल। अच्छा, एक भाई पूछ रहे थे, मैंने पहले भी बताया, फिर एक बार दोहरा देता हूँ, सिर में लगाने का तेल। ऐसे तो सरसों का तेल लगाते हैं, नारियल का तेल लगाते हैं सब हमारे यहाँ। अब एक नारियल के तेल में भिरड़ का छत्ता, ततैया होता है ना जो, हाँ, ततैये को मत पकाना, उसका छत्ता लेना। हाँ, जहां भी जैसे ईख का खेत होता है, शुगर कैन का, या जैसे कोई पुराना मकान होता है, तो उसमें जो है ये भिरड़ ततैया लग जाता है, पीले पीले रंग का होता है, और जब काटता है तो बहुत मजा आता है। भिरड़ का छत्ता नारियल के तेल में पका करके आप सिर में लगाइए। मैंने देखा है लोगों को, एलोपेशिया तक अच्छा हो जाता है। जो बालों का झड़ना तो सामान्य बीमारी है, एलोपेशिया तक अच्छा हो जाता है। और बाल जिनके ऐसे हाथ ऐसे पकड़ो तो ऐसे 10-20 बाल आ जाते थे, फिर इसके बाद में ऐसे खींचो तो बाल उखड़ते नहीं है, इतने मजबूत हो जाते हैं। नारियल का तेल, भिरड़ का छत्ता, जैसे 200 ml का ले लिया नारियल का तेल, आपको देते हैं ना, अब ये नारियल का तेल आपको उपलब्ध कराते हैं। ये 100% शुद्ध नारियल का तेल है, सबसे सस्ता और सबसे अच्छा। और इसमें, इस नारियल के तेल में भिरड़ का छत्ता, अब जैसे ये इतना तेल है तो एक इतना सा छत्ता डाल दिया और उसको पका लिया। पकाते पकाते काला पड़ जाएगा, और वो भिरड़ का छत्ता फिर उसको बाद में छान के रख लें। तो इस तेल को लगा लें बस, तो आपके बाल झड़ने बंद हो जाएंगे और झड़े बाल दोबारा आ जाएंगे। ये हम पिछले करीब 20 वर्षों से इसका प्रयोग कर रहे हैं। भिरड़ के छत्ते हम कहां से ढूंढते फिर? अब आदमी तो ढूंढ लेता है जिसको जरूरत होती है। अब इसको कहां, ये रॉ मटेरियल जो है ना बाजार में अवेलेबल नहीं है। और फिर सारे चीज हम करने लग गए तो फिर तो हमें 2-3 हजार चीजें बनानी पड़ेंगी, छोटी छोटी सारी बातें। लोग कहते हैं बाबा जी उपलब्ध कराओ, फिर बाबा जी उपलब्ध कराते हैं तो बोलते हैं बाबा जी तेल बेचने लग गए, बाबा जी भिरड़ के छत्ते का तेल भी बेचने लग गए। अरे बाबा जी कुछ नहीं बेच रहा, तुम परेशान करो पहले और फिर जो है बाद में बदनाम करो। सुनो, 3 तरह के तेल बता दिया आपको, एक थूहर का, एक आखे का, और एक ये मैंने आपको बता दिया बातों बातों में ही, ये भिरड़ का। हाँ, भिरड़ के छत्ते का ये तेल बड़ा जबरदस्त है। बाकी ये फिर ये थोड़ा ये कर लेना, पीछे से नेल्स को रगड़ लेना 5 मिनट, और थोड़ा प्राणायाम करना, आंवले का जूस पी लेना। फ्रोजन शोल्डर के लिए ये दवाइयाँ तो यही लेनी पड़ेंगी आपको, जैसे अश्वगंधा का कैप्सूल है, या शिलाजीत है, चंद्रप्रभावटी है, ये सब त्रयोदशांग गुग्गल आदि ले लिया। फिर इसकी थोड़ी एक्सरसाइज जैसे जो भी ऐसे कर लिया या ऐसे किया, जो जितनी हो पाई उतनी एक्सरसाइज किया। फिर इसका मसाज करना पीड़ांतक तेल से, पीड़ांतक ऑइंटमेंट भी है उससे मसाज किया। इसको जो है फिर स्टीम दे सकते हैं, जैसे पीड़ांतक वात है, या जैसे निर्गुंडी है, निर्गुंडी का रस बहुत अच्छा होता है। निर्गुंडी का रस पीने के लिए, और निर्गुंडी ऐसे ही मिल जाता है, बहुत सस्ती सी चीज़ है। निर्गुंडी, अजवाइन, थोड़ा सा नमक, ये पानी में डाल करके
और उससे स्टीम ले लिया। स्टीम लेने का एक सरल तरीका बता देता हूँ। जैसे किसी को स्टीम लेना है, अब स्टीम लेने के लिए आप किसी 5 स्टार होटल में जाएंगे, स्पा में जाएंगे, कहीं पर भी पंचकर्मा षटकर्मा आदि में जाएंगे, तो वहाँ जो है स्टीम के आपको बहुत चार्ज देने पड़ते हैं। आप घर में कर सकते हैं इस काम। अब जैसे घुटनों में बहुत सूजन है, तो ये निर्गुंडी से लेकर के पीड़ांतक वात से लेकर के नमक का पानी भी सूजन उतारने में मदद करता है। नमक खाओ नहीं, नमक का पानी वो सूजन उतारता है। तो कुकर के अंदर आपने पानी डाला और पानी में फिर ये निर्गुंडी या जो भी पीड़ांतक वात, जो भी चीज़ें, अजवाइन, थोड़ा सा नमक, ये सब डाल दिया। अब उसमें से जब सीटी बजे तब सीटी हटा दो, और उसमें जो गैस का पाइप जो आप सिलेंडर से लेकर के गैस के चूल्हे तक लगाते हो ना, वो पाइप एक तरफ उसमें लगा दो कुकर में, दूसरी तरफ उसमें से स्टीम आने लगता है। बस उसमें थोड़ी सावधानी ये रखनी पड़ती है कि उसके ऊपर एक कपड़ा लगा दो, तो एक टॉवेल लगा दो, और वो टॉवेल जब आप ऐसे लगा देंगे उसकी नली के ऊपर, ऐसे पकड़ लो, जैसे ये टॉवेल है और ऐसे पाइप है, तो ऐसे पकड़ लिया, तो इसमें से जो पानी आएगा वो तो कपड़े में रह जाएगा, और वाष्प आपकी घुटने में, कमर में, कंधे में, जहाँ दर्द है वहाँ आप ले लेंगे तो एकदम आप फ्री हो जाएंगे। ये फ्रोजन शोल्डर में कंधा जाम हो जाता है पूरा, ये खुल जाता है। तो इसमें थोड़ा प्राणायाम कीजिए, थोड़ा एक्सरसाइज कीजिए, दवाई लीजिए, थोड़ा मालिश कीजिए। घुटनों का ये जो चिकनाई कम हो जाती है ना, बोलते हैं, तो ये एलोवेरा के जूस से और प्राणायाम से चिकनाई दोबारा आ जाती है। डीजनरेट वे जो घुटने के सेल, इसमें कार्टिलेज घिस जाते हैं थोड़े किसी के। अब इसमें एक घरेलू उपचार और बताता हूँ, बहुत पहले बताया करता था मैं, अब आपको वापस बता रहा हूँ। करीब 20 साल पहले से मैं प्रयोग करता था। सुरंजान मीठी 100 ग्राम। सुरंजान सिंगाड़े जैसी होती है, सुरंजान मीठी 100 ग्राम, अश्वगंधा 50 ग्राम, और खांड, शक्कर, ये 50 ग्राम ले लो। शुगर हो तो मिलाने की जरूरत नहीं, खांड शक्कर। सुरंजान मीठी 100 ग्राम, अश्वगंधा 50 ग्राम। कोई भी लंगड़ा आदमी दिखे बता देना, भला हो जाएगा उसका, इसमें कोई नुकसान वाली बात नहीं है। लंगड़ा हो जाता है इससे, और ये सciatica पेन तो होता ही रहता है लोगों को। 100 ग्राम सुरंजान, 50 ग्राम अश्वगंधा, शुगर नहीं है तो इसमें खांड मिला सकते हैं। ये 2-3 ग्राम रात को दूध के साथ दे दीजिए, इससे पेट भी बढ़िया साफ हो जाता है और दर्द खत्म हो जाता है। सुरंजान बड़ा जबरदस्त उपयोग है जी। रात को दूध के साथ दें, पेट भी बढ़िया साफ हो जाएगा और दर्द खत्म हो जाएगा। ये 100% आपको अनुभूत प्रयोग बता रहा हूं, जिसको कहते हैं ना रामबाण। रामबाण दवा है ये, अचूक दवा जैसे है जी। सुरंजान का बस कूट के पाउडर कर लिया, मिक्सी में डाल के कर लो तो जल्दी सिंगाड़े जैसी होती है, मैंने कहा जल्दी पाउडर हो जाता है। अच्छा, अब इसमें sciatica पेन में मसाज भी बहुत अच्छा लाभ देती है। तो या तो अपने यहाँ योग ग्राम में या पतंजलि योग पीठ में जो षटकर्म आदि करते हैं पंचकर्म, तो वहाँ इसकी मालिश कर ले, नहीं तो अपने पीड़ांतक तेल से मालिश कर लो। मालिश बहुत अच्छा, इसमें आसन बहुत अच्छे लाभ करते हैं, मकरासन, भुजंगासन, सर्वासन। अश्वगंधा का पाउडर, पत्ते नहीं, पाउडर, अश्वगंधा का पाउडर। अब इसमें दर्द में जो है सबसे अच्छा लाभ करता है त्रयोदशांग गुग्गल, चंद्रप्रभा वटी और शिलाजीत की गोली या लिक्विड, जो भी आप अनुकूल समझे, ये सबसे अच्छा रहता है। शिलाजीत, चंद्रप्रभा और त्रयोदशांग, इतना ही काम पर्याप्त रहता है। किसी को बहुत क्रोनिक हो जाता है 5, 7, 10, 12 साल से, मैंने तो देखा 12 साल से लोगों को sciatica पेन रहता है और फिर लंगड़े हो जाते हैं, तो उनको फिर ये एकांग, वीर रस, प्रवाल, पिष्टि, बृहत्वाद, चिंतामणि, ये सब दे देते हैं, जो इसमें दूसरा पूरा उपाय लिखा हुआ है ना, ये वाला। ठीक है, ये sciatica पेन के लिए। परम